चलिए, देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर। जल्दी से बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा? इसका 3 होगा सर। सी। सारे लोग बताइए। स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज चेंज एसी टू डीसी, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज चेंज डीसी टू एसी वोल्टेज सर, एसी एसी हाँ, एसी वोल्ट। स्टेप ये डी और वाला सही है। स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर का काम है स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज को, यानी ये क्या करता है, इट चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इट चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, चलो। तो ये तीसरा तो सही है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन कौन लोग बनाए हैं। एक और आंसर ऑप्शन होगा यहाँ। चलिए मैं यहाँ पर 1200 वोल्ट भी कर दे रहा हूँ। ऑप्शन 4 12 वोल्ट। कह रहा है द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 120 वोल्ट एसी सप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इफ द टर्न रेशियो इज 10? 1200 हो जाएगा सर। 1200 हो जाएगा सर। 1200, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो टर्न रेशियो डिफाइन होता है ना हमारा, इंटू बाई टर्न एन वन रेशियो, इंटू ए। ये N2/N1 इस तरह से आप कह सकते हैं, N2/N1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि V2/V1 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू होता है N2/N1। ठीक है, तो अगर आई हमारे वन बाई पास आई टू भी V1 होता कितना है, देखिए है। आई वन बाई V1 आई टू भी होता कितना है है ना हमारे सर। पास, 120 वोल्ट है। V1 कितना है, 120 वोल्ट। और N2/N1 कितना है हमारे पास, 10। तो V2 कितना आ जाएगा बोलिए तो, 1200 वोल्ट चला आएगा। 1200 वोल्ट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि टर्न रेशियो कभी कभी इस तरह से डिफाइन किया जाता है। वैसे इसको तो कोई एक डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड भी है, तो कर फॉर्मूला सकते हैं नहीं है। सर। हाँ, एन टू बोलिए। बाई एन वन इक्वल टू ए भी तो कर सकते हैं टर्न रेशियो। बिल्कुल, देखिए टर्न रेशियो का कोई डिफाइंड फार्मूला नहीं है। नहीं ट्रांसफॉर्मेशन सबके। रेशियो होता है सर इनटू बाई टर्न वी। रेशियो जो है, इसको आप N2/N1 या फिर N1/N2 इस तरह से लिखा जाता है बहुत बार, N1/N2 भी। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसे भी सेलेक्ट करना हो, तो बहुत सारे बुक में N2/N1 दिया रहता है टर्न रेशियो। ठीक है, तो आप उस टाइम पर आप N2/N1 को ही कंसिडर करके चलिए। ठीक है। एक मिनट सर। सर हाँ जनरली सर टर्न रेशियो सर प्राइमरी में सेकेंडरी होता है सर। और जब रिवर्स करते हैं टर्न रेशियो को, रिसिप्रोकल करते हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो वोल्टेज के रेशियो से डिफाइन होता है। ठीक है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V2/V1 या फिर V1/V2। टर्न रेशियो की जहां तक बात आती है, अगर आपको अपने मन से सेलेक्ट करना है, N1/N2 भी ले सकते हैं, N2/N1 भी ले सकते हैं। यहाँ पर 4 भी सही हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है। लेकिन अगर किसी एक को ही आपको फोर्सफुली सेलेक्ट करना है तो फिर N2/N1 लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्या हो रहा फुल लोड। फुल लोड। है, एक सेकेंड। पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। नो लोड कंडीशन पे मैक्सिमम से। फुल लोड जी। देख, थोड़ा सा हम लोग पावर ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ कुछ चीजें याद रखेंगे। पावर ट्रांसफार्मर, सबसे पहला कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है आपका, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात किया जाए, स्टेप जो हमारे आसपास में लगा होता है, तो ये होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन। हाँ, स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी टर्न है N2 प्राइमरी टर्न N1 से ज्यादा होगा, यानी सेकेंडरी वोल्टेज V2 V1 से हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर करते हैं? तो इसका यूज करते हैं हम लोग जनरेटिंग स्टेशन पर, ट्रांसमिशन। जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर करते हैं, जो हमारे आसपास में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो डिजाइन होता है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। ये डिजाइन क्राइटेरिया, जो इसका डिजाइन क्राइटेरिया होता है स्टेप अप का, इज टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो डिजाइन क्राइटेरिया होता है, ये एफिशिएंसी नहीं होता, वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो डिजाइन टू गेट बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, टू गेट बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इस तरह से इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर एट फुल लोड। इसमें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है पावर ट्रांसफार्मर में, इसका डिजाइन क्राइटेरिया ही होता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर एट फुल लोड। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट। कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का सर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा? क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन से लोड पर होगा जाने? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखिए, लोड हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है किसी भी फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड पर मिल सकता है, बात समझे। लेकिन पावर ओके। ट्रांसफार्मर में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है वो फुल लोड पर मिलता है। तो नोट कीजिए कॉपी पर आप लोग। चलिए सर। रुक जाइए एक सेकंड। ठीक है, कितने बार ये भी पूछ देता है कि पावर ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना था, तो जितना ज्यादा हो सकता है, नियरली 98। 98%। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारा मिलता है 50%। लगभग 50 to 70% के बीच में वेरी करता है, 50 to 70, इस तरह से लिख लीजिए एक जगह पर। चल, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लोग के सामने ये रहा, लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ, किसका बना सिलिकॉन होता है स्टील। लेमिनेशन? सिलिकॉन स्टील सर, सिलिकॉन स्टील। हाँ, बहुत बढ़िया। लेमिनेशन जानते हैं ना करंट क्या लॉस, होता है? एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करता है सर। हाँ, लेमिनेशन का मतलब होता है कि देखिए हम लोग कोर तो मटेरियल, लेयर चढ़ा दें। हाँ कोर मटेरियल को एक पतले पतले लेयर में डिवाइड करके उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगाकर यूज करते हैं हम लोग। तो जो लेमिनेशन होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन का रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है, तो लेमिनेटेड कोर यूज क्यों करते हैं? लेमिनेटेड कोर यूजेज टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, पीई, पीई मतलब एडी करंट लॉस। एक फॉर्मूला और यहाँ पे छोटा सा दिमाग में रखिएगा, कि जो एडी करंट लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो लेमिनेशन का थिकनेस होता है, लेमिनेशन थिकनेस के स्क्वायर के। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, छोटा छोटा, ठीक है। फार्मूला भी आ जाता ना। हाँ, फॉर्मूला तो इसका चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, एडी करंट लॉस। इस अब खैर तो बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पी इजकल टू लिख सकते हैं के ई एफ एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर। एफ क्या है? तो एफ हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है,
और बीएम क्या है? तो बीएमएच मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी। ये सिलिकॉन स्टील करता क्या है? ये एडी करंट लॉस को कम करता है। इसको एक जगह पर ऐसे नोट कर लीजिए। इसमें कुछ और छूट रहा है क्या सर? इसमें बीएस पर एफ स्क्वायर, बीएमएस पर बहुत कुछ छूट रहा है, तो अब सब बता दें। क्या कीजिएगा उतना जानकर, उतना अंदर से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक। देखिए देखिए, यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ, मन है तो। इफ V बाई एफ वेरिएबल, अगर वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी रेशियो वेरिएबल है, तब एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। ठीक है। इफ V बाई एफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल में लिख दिया, ये वाला होगा V बाई एफ जब कांस्टेंट होगा तब, और जब V बाई एफ वेरिएबल होता है तब एडी करंट लॉस इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से। एडी करंट लॉस इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। ये दो कंडीशन होता है। ठीक है, अगर दिल करे तो याद रख लीजिए, लेकिन ये अब इतना अंदर से क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा, ऊपर ऊपर बेसिक क्वेश्चन आता है। तो नोट कर लीजिए इसको। कल भी क्लास है सर, हाँ कल भी क्लास लीजिए सर। हाँ, कल तो थोड़ा ज्यादा क्लास हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, कोई है? Which 3 test होना चाहिए सर। determine the efficiency of two identical transformer under load condition? लोड कंडीशन में फुल लोड टेस्ट होना चाहिए। देखिए, ये होता है हमारा बैक टू बैक सैंपलर टेस्ट। ठीक है, ये फुल लोड टेस्ट वगैरह नाम का कोई टेस्ट ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, ये तो दिमाग खराब करने के लिए दिए। देखिए, कितने टाइप का टेस्ट? ओपन नो सर्किट लोड। टेस्ट। एक एक टेस्ट के बारे में थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट लिख लीजिए। ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट का काम होता है फॉर लॉस। कोर लॉस को मेजर करना है, मेजर कोर लॉस। ये टेस्ट जो किया जाता है, टेस्ट जो नो कंडक्ट लोड। किया जाता है, नो लोड। हाँ, टेस्ट कंडक्टेड एट लो वोल्टेज साइड एंड हाई वोल्टेज साइड इज ओपन सर्किटेड एट रेटेड वोल्टेज। ऐसे नहीं, कंडक्टेड एट लो वोल्टेज साइड, और ये टेस्ट कंडक्ट होता है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड वोल्टेज। इस टेस्ट को कहाँ पे कंडक्ट करते हैं हम लोग? रेटेड वोल्टेज पर करते हैं। ये दो चीज को मेजर करता है, एक तो कोर लॉस को मेजर करता है, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर का शंट ब्रांच पैरामीटर है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है ओपन सर्किट टेस्ट, इससे ज्यादा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं। दूसरा है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये ये भी दो चीज मेजर करता है। क्या क्या मेजर करता है? ये तो पहले कॉपर लॉस को मेजर करता है, और साथ साथ में जो ट्रांसफार्मर का सीरीज ब्रांच पैरामीटर है, उसको सीरीज ब्रांच पैरामीटर यानी सीरीज रेसिस्टेंस, सीरीज लीकेज रिएक्टेंस को मेजर करता है, सीरीज ब्रांच पैरामीटर। अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि टेस्ट कहां पे किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है हाई वोल्टेज साइड में,
तो टेस्ट कंडक्टेड एट हाई वोल्टेज साइड, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड रेटेड करंट पर इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। दूसरा है बैक टू बैक सैंपलर टेस्ट। इस टेस्ट में दो ट्रांसफार्मर यूज किया जा होता है। मेनली ये टेस्ट मेजर करता है एफिशिएंसी को एट लोड कंडीशन, मेजर एफिशिएंसी एट लोड कंडीशन, ठीक है। तो इतना याद रखना है, मुश्किल तो नहीं है, याद रह गया, बोलिए आप लोग। यस सर। आप लोग, हमको लग रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल के भी लड़के हैं क्या यस सर। इलेक्ट्रिकल? मैक्सिमम वही है सर। अच्छा चलिए, तो फिर आप लोग के लिए तो ये सब बच्चों वाला लगेगा। आप लोग के लिए मैकेनिकल भी है सर, हाँ, मैकेनिकल भी है। मैकेनिकल वालों के लिए क्लास ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, इट्स ओके, बोलिए आप लोग। नोट कर रहे हैं क्या सर कॉपी पर? स्क्रीनशॉट ले लिए सर नेक्स्ट की। ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सर। बहुत फ्रीक्वेंसी और पावर, ये दो चीज होता है जो ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि जो प्राइमरी साइड में फ्रीक्वेंसी और पावर होगा, वही हमारा नियरली सेकेंडरी साइड में फ्रीक्वेंसी एंड पावर मिलेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एंड पावर रिमेन कांस्टेंट। अगला, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन? आयरन सर लॉस इज फोर। इक्वल टू कॉपर लॉस। फोर। बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हमारा कांस्टेंट लॉस होता है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? वेरिएबल लॉस के इक्वल होना चाहिए। ये मत कीजिएगा कि कांस्टेंट लॉस, हाँ कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस, ठीक है ठीक है ठीक मोटर में होगा सर, मशीन। है। कांस्टेंट लॉस मतलब जो कोर लॉस है। देखिए, इस आयरन। दोनों बात डिफरेंस है, ये मैं लिख तो दिया। हाँ तो वो डीसी मशीन के लिए है सर, वो हाँ, कांस्टेंट लॉस इक्वल टू कांस्टेंट वेरिएबल। किसी भी मशीन के लिए सही नहीं है। कांस्टेंट लॉस डज नॉट इक्वल टू वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, ये सही है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैं लिखा हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। वेरिएबल लॉस जो चेंज हो रहा है, वो जाके किसी एक पॉइंट पर कांस्टेंट के इक्वल हो सकता है, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो कैसे वेरिएबल के इक्वल होगा? तो वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस का मतलब, ट्रांसफार्मर में जो वेरिएबल लॉस होता है वो हमारा कॉपर लॉस होता है, ओहमिक लॉस होता है। ये लोड के साथ चेंज होता है। कॉपर लॉस, ओहमिक लॉस चेंज विथ लोड, ये लोड के साथ चेंज करता है। और जबकि कांस्टेंट लॉस जो है, ये हमारा कोर लॉस, ये लोड के साथ चेंज नहीं होता, लोड के साथ इसको एज्यूम करके चलते हैं कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोड वेरिएशन। जैसे आप लोगों से कोई पूछे कि कॉपर लॉस है 200 वाट और कोर लॉस है 100 वाट,
आप लोग बताइए टोटल लॉस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा? टोटल लॉस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा? 100 वाट 100 वाट 100 वाट सर। 100 वाट कैसे बोल दिए? दो तरह का लॉस, कांस्टेंट लॉस एंड वेरिएबल लॉस। दोनों दोनों को बराबर होना चाहिए ना। मैं टोटल लॉस 300। देखिए पहले तो इसको लिख लिए आप लोग। फुल लोड पर पूछ रहे हैं कि हाफ लोड पर सर? ये फुल लोड पर पूछ रहे हैं। तो 200 ही होगा ना सर? हाँ बहुत बढ़िया। कौन बोले, क्या नाम है आपका? कपिंदर सर। हाँ कपिंदर, देखिए भाई मास्टर लड़का है, कपिंदर के लिए ये सब ठीक नहीं है क्लास। ठीक है चलिए देखिए, टोटल लॉस एट मैक्सिमम इफिशिएंसी एट फुल लोड। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो टोटल लॉस होगा ट्रांसफार्मर में, ये दो तरह का लॉस, कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस। ठीक है, अब अगर आप कांस्टेंट लॉस को वेरिएबल लॉस के इक्वल करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी पर टोटल लॉस कितना मिलेगा? कांस्टेंट लॉस तो 300 कांस्टेंट लॉस है ही, ये वेरिएबल लॉस भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर किसके इक्वल? कांस्टेंट लॉस, यानी 2 इंटू कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस का मतलब कोर लॉस, यानी 2 इंटू कोर लॉस कितना है? 100, यानी 200 वाट। बात समझे आप लोग? यस सर। अगर इसके जगह पर वेरिएबल लॉस कर देते प्लस वेरिएबल लॉस, तो यही 400 हो जाता आंसर, तो सही नहीं होता ना। मेरा कहने का मतलब समझ गए आप लोग क्या है? यस सर। जो ऊपर वाला लाइन लिखा है तो उससे रिलेटेड है सर। हाँ जो पीछे लिखवाया है ना वो वाला। वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस बराबर हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर नहीं। ना, फिर वो आंसर गलत हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, इसका आंसर बताइए। ट्रांसफार्मर हैज नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन ओनली इफ इट्स लोड पावर फैक्टर इज। लैगिंग लीडिंग। लैगिंग 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 इंडक्टिव इंडक्टिव लैगिंग। गलत बता दिए आप लोग। देखिए निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, ये तीनों तरह का वोल्टेज रेगुलेशन ओनली आपको देखने को मिलेगा लीडिंग पावर फैक्टर पर। लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बट पॉजिटिव ओनली वोल्टेज रेगुलेशन ये कहां पर? तो लैगिंग पावर फैक्टर पर। साथ साथ में भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस पर? लीडिंग पर। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पर? वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू मैक्सिमम किस पावर फैक्टर पर? तो लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पे। लैगिंग पावर फैक्टर पर जी, यूनिटी पर नहीं। तो सर इंडक्टिव और रेजिस्टिव कैपेसिटिव जो आता है सर, कैपेसिटिव लोड पर क्या होगा, इंडक्टिव लोड पर क्या होगा? यूनिटी पर कैपेसिटिव तो लोड मतलब पावर फैक्टर लीडिंग। कैपेसिटी। कैपेसिटिव, कैपेसिटिव लोड का मतलब पावर फैक्टर लोड का है लीडिंग। तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लैगिंग पावर फैक्टर मतलब इंडक्टिव लोड। ठीक है, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, पूरा ऐसे याद रखिएगा आप लोग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मिनिमम सर कितने पे होगा सर? हम्म मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा सर? कितना, कौन से सर? लीड मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन आप किसको कह रहे हैं? किसको मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कह रहे हैं? आप पॉजिटिव में मिनिमम पूछना चाह रहे हैं कि नेगेटिव में मिनिमम पूछना चाह रहे हैं? वो नेगेटिव पावर में सर। फैक्टर का एंगल में सर, पावर फैक्टर का वैल्यू कितना रहेगा? ये सब चीज से आप लोग का क्वेश्चन देखिए हमको नहीं उम्मीद है, लेकिन बोलिएगा तो बता देंगे। बता दे क्या? थोड़ा फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स आर बाई एक्स, ये पावर फैक्टर एंगल है फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन।
और फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई आर। ये है आपका फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, फाई क्या है? एंगल, पावर फैक्टर एंगल। पावर पॉइंट एंगल। पावर फैक्टर एंगल। क्या कहना लिखते हैं, तो जब इतना लिख ही रहे थे एक फॉर्मूला और लिख लेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का। वोल्टेज रेगुलेशन आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई, ऐसे लिख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से होता है न्यूमेरिकल। मैं होगा तो कल एक दो क्वेश्चन करा भी दूंगा। निगेटिव साइन लेंगे, निगेटिव साइन फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, और पॉजिटिव साइन लेंगे हम लोग लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का हिस्ट्री पार्ट सब खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं, याद ही नहीं रखना। ठीक है, अगर इतना रह जाए तो बहुत है ना। यस सर। सर वन डाउट फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड। हाँ बोलिए। सर इसमें एक चीज, दो लाइन है, वोल्टेज रेगुलेटिंग इज पॉजिटिव फॉर आल्सो लीडिंग पावर फैक्टर एंड लैगिंग पावर फैक्टर। हाँ हाँ, तो ऑप्शन में आएगा कि वोल्टेज रेगुलेटिंग इज पॉजिटिव फॉर तो लीडिंग वो नहीं पावर आएगा, वो फैक्टर। नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आपका निगेटिव और जीरो से ही होगा। अगर पॉजिटिव का आएगा वोल्टेज रेगुलेशन तो लीडिंग लैगिंग दोनों ऑप्शन में रहेगा तो स्टूडेंट पागल हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने वाला बेवकूफ नहीं है। ठीक है। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका एक ही आंसर हो। चलो, ठीक है ना जी, बोलिए आप लोग। यस सर। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? म्यूचुअल इंडक्टेंस सर। म्यूचुअल हाँ, इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब जिसमें पावर ट्रांसफर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विथ हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स के हेल्प से अगर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं ना म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसका आंसर बताइए। 400 वाट सर। 400। देख लिख लीजिए ऐसे। कॉपर लॉस जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। ये ये वाला कॉपर लॉस कहां पर है? एट एनी एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड। तो देखिए यहाँ पर फुल लोड कॉपर लॉस आपको पता है 1600। हाफ लोड यानी एक्स का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 1/2। तो कॉपर लॉस एट एनी हाफ लोड इज 1/2 एक्स का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस 1600 यानी 400 वाट। बहुत बढ़िया, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। यानी कॉपर लॉस देखिए लोड के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फुल लोड पर 1600, हाफ लोड पर हो गया 400, यानी कॉपर लॉस इज ए लोड डिपेंडेंट लॉस, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल लॉस कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, आइडियल ट्रांसफार्मर कोर हैज परमेबिलिटी इक्वल टू। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर। हाँ इनफाइनाइट। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है? तो जो रेसिस्टेंस होता है वाइंडिंग का और जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वाइंडिंग का जीरो होता है। कोर लॉस जीरो होता है। परमेबिलिटी कोर का म्यू ऑफ कोर मतलब परमेबिलिटी ऑफ कोर ए इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, कॉपर लॉस भी हमारा जीरो होना चाहिए।
एक्साइटिंग करंट भी हमारा 0 होना चाहिए, एक्साइटिंग और मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर का 0 होना चाहिए। तो ये सब आइडियल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। और भी क्वेश्चन? हाँ एफिशिएंसी का 100% देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अगर हाँ 2 मिनट टाइम है, बोलिए बोलिए। सर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉपर लॉस को हाफ लोड पे निकाला, इस तरह से हाँ अगर कोर लॉस के लिए कोई फॉर्मूला है क्या? हाफ किसके लोड। लिए? कोर लॉस में कांस्टेंट होता है, कोर लॉस के लिए देखिए कुछ नहीं। कोर लॉस लोड के साथ चेंज नहीं करता, तो चाहे फुल लोड हो, हाफ लोड हो, कोई भी लोड हो, कॉपर लॉस वही रहे, कोर लॉस वही रहेगा। ठीक है, कोर लॉस थैंक यू। कांस्टेंट रहता है। देखिए हम लोग को ज्यादा ध्यान आप लोग को ना इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल मशीन नेटवर्क थ्योरी पे देना है, तो हम ज्यादातर क्वेश्चन यहीं का प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों का। ठीक है। ठीक सर।